और मोमबत्ती जलाए, बढ़िया ताली माली बजाए और हो गए, ऐसे फूक देते हो। अब एक बात बताओ, आपने जन्मदिन मनाया उम्र बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? बताओ, उम्र बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? अब जब बत्ती यही बुझ गई बातों घटे, बड़े कहां से ताली बजा, बत्ती बुझ गई, खेल खत्म, दुकान बंद। ऐसे ही में तो कहीं भाई एक्सीडेंट हो जा रहा। हाँ, पहले के सियाने अच्छे थे जो ना जन्मदिन मनाते ना मरणदिन मनाते, वो तो जिंदा हो गए, 100 साल जिंदा रहते। हाँ, कोई चीज नहीं मनाते, 100 साल के दादा रहते थे। और आप लोग तो जन्मदिन मना रहे हैं कहीं तो, और बड़ा व्यवस्था मैंने देखा, खाते कम है, वो मुंह में ज्यादा लगा चेहरा में से, है ना? चलो भाई लाए हैं तो खाई दो, वहाँ पूरा चेहरा सफेद कर दे, बंदर बना देते हैं, पूरा चेहरा में लगाते हैं उसको, खाते कम है। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल, ये भैया एक नहीं जलाना, अगर मना रहे हो आप मनाओ, मुझे इससे तकलीफ नहीं है, मनाओ, पर एक नहीं 5 दिया जलाना। जैसे यहाँ 5 कलश जल रही है ना, 5 जलाना, मना लो आप, मैं तैयार हूँ। 5 कलश जलाना, हवा पवन अग्नि वायु आकाश के नाम से, और कह देना कि हमने आपके नाम से ज्योति जलाई है, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई चीज की कमी ना हो, हवा पवन रक्त बनाने सब तैयार होना चाहिए। ताली बजाओ, ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, उल्टा सीधा बनाते हैं लोग। और एक और मैंने देखा है आपके इधर, संतान साथे होता है कि नहीं होता है? संतान साथे होता है भैया? होता है, भले ना बताओ आप, मुझे पता है। मैंने देखा था कल परसों, देवियों के हाथ में चांदी का चूरा था, मैं समझ गया था ये मन का संतान साधो है, समझ गया था मैं। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी कोई एक देवी को नहीं, एक माता राम को देखा था मैंने, मैया को, तो हाथ में, मुझे समझ गया। एक बात बताओ बहना, अच्छा संतान होती है तब रहते हैं संतान साथे का, पर संतान नहीं होती तो रहते हैं, दोनों में मुझे, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जिसकी संतान रहती है वही रहते हैं ना? ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ उठाओ, उठाओ बहना, उठाओ। तो संतान रहती है वही रहते हैं, और जैसे जिसकी संतान नहीं आतो नहीं। अच्छा, और एक बात बताओ, जब संतान हो ही गई है तो उपास काय करे ना? वो तो भगवान ने हमको दे दिया है, मतलब खुशी से रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। एक और मैंने देखो मोम देखा छन्नी में, ऐसा है ना, एक दिया जला लेते ऐसे, और ऐसे छन्नी में देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोकरा? हाँ, करवा, हाँ, ये ऐसे देखते हैं, करवा दिखा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसे देखते हैं वो लोग, बढ़िया। और हर दिन देखे तो नहीं दिखा देगा, वही दिन भर देखा, मतलब जैसे रोज पति पत्नी देख ही रहे हैं, भाई घर में है, कबर वही दिन बस दिखा दे के दिन, ऐसा कुछ है? अरे सुनो ना, एक बार क्या हुआ था, ये बात कहानी है केरल की। कहाँ की है? एक उनके जो पति देव थे वो थे कहाँ, बहुत दूर थे। उन्होंने कहा बोले मुझे रोशनी देखना है आपके, तो बोले यार क्या करें, लेन भग गई है, एक काम करो क्या दिया जला लो के। तो उसके त्योहार को बोले अरे कुछ नहीं है के, अरे मैं दिखाने रहे, एक काम कर, मजाक बोले छन्नी लगा लो ना कि ऐसे जब देखना मुझे के। तो उन्होंने लगा ले छन्नी, उन्होंने जला दिया, और बम्बाई देख रही थी ऐसे। और बैद्यनाथ के लगे भाई ये कौन सा त्योहार? बोले ये करवा चौथ, बन गई तैयारी। और कच्छु विधान ना, कोई भगवान नहीं ना, कोई कछु नहीं, कोई नाटक नहीं, साफ। मैं ये चीजों को नहीं मानता। और एक और बात बताओ, इतवार दिन कौन उपास रहता? हाथ उठाना। मंगल के दिन, सोमवार के दिन बताओ, ऐसे करो, हाँ सोमवार दिन। और भैया अपने इधर सोमवार दिन नहीं रहती, मंगल दिन, गुरुवार दिन, बुधवार दिन, कोई दिन नहीं, बिल्कुल नहीं रहना। अच्छा आप लोग सोमवार दिन रहते हैं, किसके नाम से रहते हो? पति के नाम से रहते हो कि भोले बाबा के नाम से? बताओ बेटा, बताओ कथा में देखो आनंद आना चाहिए। हाँ अच्छा बताओ, उपवास रहने से अबे तक कितने 2, 4, 10 साल हो गए होंगे ना? हो गए? मिले कि नहीं भोले बाबा का? नहीं मिले थे? कहा बताओ मैं? अरे उपवास रहने से पेट की क्रिया साफ होती है, भगवान नहीं मिले, ताली बजाओ, वे नहीं मिले। हाँ पेट की क्रिया साफ हो सकती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी भगवानों का आस्था टोर रहा है, मैं कहाँ टोर रहा हूँ? मैं भी तो रोज एक काम कर रहा हूँ, मैं तो बढ़िया चकाचक खाओ और कथा सुनाता हूँ।
कौन उपास रहे भाई? उपास रहे हो तो पेट में कहाँ भूख लगी, कहाँ कथा सुनाई हो जाए, बढ़िया चकाचक खाओ, मस्त काम करो। अरे ऐसा कोई भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारे हृदय में है। ताली बजाओ, भगवानों को मत ढूंढो, मत ढूंढो, कहीं ढूंढने ना जाओ। हाँ, आप भगवानों को यहाँ ढूंढोगे वहाँ ढूंढोगे, भगवान थोड़ी मिलते हैं। भगवान तो पंचतत्व प्रकृति शक्ति है, जब तक जिंदा हो तब तक भगवान है, और जिन दिन आप चले जाओगे हम सब चले जाएंगे, भगवान साथ छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। बोलिए दादा दाईदा, हाँ जोर से सेवा बोलो, दादा दाईदा। ये हमारी सेवा होती है। तो हमने आपको सुना रहे थे, राखी का त्योहार बता दिए कि भैया को बढ़िया पटा बिछाना, और पटा बिछा के बढ़िया पगड़ी बांधना, 3 रेखा लगाना, और उसके बाद में कथा चालू हो गई थी मेरी। अब राखी मिले चाहे ना मिले, पर पगड़ी, और पगड़ी बांध के बाद कहना कि सुना भैया मैं ये पगड़ी बांध के जा रही हूँ, लाज रखना, ये किसी के सामने झुके ना, मेरा भैया का सिर सदा ऊंचा रहना चाहिए। ताली बजाओ, ये बोलना, ये बहनों का फर्ज है कि मेरा भाई का सिर किसी के सामने ना झुके, ठक्कर से ऊंचा होना चाहिए। ये पगड़ी बांध के बोलना है। और आपसे भी निवेदन है, आप भी जब भी अपनी धर्म पत्नी, जब हमारी भाई आए तो धर्म पत्नी से कहना साल भर में एक बार आई है मेरी बहना, कपड़े अच्छे लो, अच्छे कपड़ा पहनाना। और बहनों से भी निवेदन है, आप कभी गोंडवाना साम्राज्य की बिटिया हो, खेत मत लेना अपने भैया से। कौन कौन बहन ने खेत ले लिया अभी तक? कोई ने खेत लिया? अपने भैया से बंटवारा लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लेना बेटा, नहीं, बिल्कुल मेरी बहना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। ये सरकार ने हमको झूठ बोला है, ये गड़बड़ करता है। हमारी बहन बेटियों को लेकर भाग रहे हैं, और लेकर भागने के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि आदिवासी की जमीन कैसे आएगी हमारे पास। इन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ में गेम खेला है। हमारी बहन बेटियों को लेकर भागते हैं, और ले जाने के बाद वहां पे सरकार कहती है कोई भी समाज का वो ब्याह करो उसको पैसा देती है। अलग अलग समाज में पैसा देती है सरकार, बढ़ावा दे रही है कि इनको लाओ, जितना लगे कोशिश करो, इनकी बहन बेटियों से ब्याह करो। लड़का बच्चे होने के बाद मार को खेदेते हैं, कहते हैं तुम्हारे भैया से हिस्सा ला खेती तो तुझे रखूंगा, नहीं तो तुझे नहीं रखूंगा। हमारी बहन बेटियों को गली घाट का कर देते हैं। मेरी बहन बेटियों से भी निवेदन है, हमारे बाल बच्चे हैं साहब, समर में सब में गोत्र के धारी, एक दूसरे के बने पुजारी। एक काम करना बेटा, भले हमारे माता पिता लेट हो जाए, नहीं कर रहे हैं तो रिश्तेदारी में देख के ब्याह कर लेना, लेकिन अदर के साथ मत आना जाना, क्योंकि परिवार बड़ा